हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम कुछ गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को देखेंगे। तो यूजुअली जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे है ना, क्या होता है, लोग क्वालिटी के साथ काम नहीं करते। जैसे यहाँ पे देखो, इन्होंने एक्सकवेशन किया और डायरेक्टली इसी में फुटिंग डाल दिया। सो अगेन दिस इज नॉट अ राइट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, क्योंकि दिस कॉन्क्रीट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सॉइल एंड ऑल। तो इसमें प्रॉपर शटरिंग आपको करना होता है जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हो। छोटे मोटे लोकल कंस्ट्रक्शन, डोंट अलाउ सच काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन टू हैपन। दूसरा है, यहाँ पे एक्चुअली एक पेडेस्टल था। सो आफ्टर द पेडेस्टल द कॉलम आना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, नीचे से सिर्फ कॉलम का सिरे ऊपर तक लेके आ गए। सो अगेन दिस इज अ रॉन्ग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। सो अगर आपके ड्राइंग में पेडेस्टल होता तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पेडेस्टल का सरिया आपको इस तरह से यहाँ तक लेके आना चाहिए। ठीक है, पेडेस्टल के सरिया आपके यहाँ पे आएंगे एंड फिर पेडेस्टल के सरिया यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। इसके बाद ही आपको जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है वो कॉलम का सरिया होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि नीचे से कॉलम का ही सरिया लेके आ गए। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज इसमें जो क्लियर कवर होगा ना वो बहुत आ जाएगा। जैसे कॉलम में आपका क्लियर कवर 40 होना चाहिए, सो दिस क्लियर कवर इज वे मोर देन दैट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 70 80 mm, ऑलमोस्ट 100 mm के आसपास क्लियर कवर है, विच इज नॉट अ राइट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। ठीक है। सो योर पेडेस्टल वाला बार इधर स्टॉप होना चाहिए था एंड उसके ऊपर आपको एक कॉलम वाला बार लेके जाने। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, इन ऑर्डर टू अवॉइड द पंचिंग शेयर एंड ऑल, व्हाट वी डू इज हम यूजुअली पेडेस्टल देते हैं। वी कैन इंक्रीज द फुटिंग साइज, बट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द फुटिंग साइज, अगर आप पेडेस्टल प्रोवाइड करोगे, मतलब कॉलम का साइज अगर आप बढ़ा दोगे अप टू द प्लिंथ लेवल, और वहां से अगर आप ऊपर डिक्रीज करोगे कॉलम का साइज, दैट विल बी मोर इकोनॉमिकल रादर देन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फुटिंग। सो ये वाला लेवल यहाँ तक की आएगा, दिस इज योर नॉर्मल प्लिंथ लेवल तक की जाएगा। ठीक है, फाइन, ओके, डन। नेक्स्ट, फाइन, अगेन सेम वही चीज है। वो जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। नेक्स्ट अगेन वही चीज है। अगेन सी यहाँ पे, दिस इज नॉट अ राइट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, सही से शटरिंग करना पड़ेगा एंड ऑल, एंड प्रॉपर कवर ब्लॉक एंड ऑल शुड बी यूज्ड। ठीक है, फाइन। अनदर थिंग इज, जब भी आप कॉलम रखते हो, मेक श्योर प्रॉपर उसको सपोर्ट दिया जाएगा, दैट इज वन थिंग यू टू अंडरस्टैंड। ये वाला सही है, देखो इसमें इन्होंने क्या किया, प्रॉपर शटरिंग किया है। सो ऑफ कोर्स दे हैव डन अ काइंड ऑफ मास एक्सकवेशन, बट इट्स ओके, दे हैव डन द प्रॉपर शटरिंग ऑफ दिस, तो प्रॉपर यहाँ पे शटरिंग किया है, दैट इज अ राइट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अगेन, हियर इन्होंने चेयर बार नहीं दिया है। तो अगर चेयर बार नहीं देंगे, व्हाट हैपन, जैसे बंदा इसके ऊपर खड़ा है तो नीचे चला जा रहा है। तो प्रैक्टिकली व्हेन यू स्टार्ट विद द पोरिंग ऑफ द कंक्रीट एंड ऑल, तो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द कंक्रीट, आपका जो टॉप वाला मेश है वो नीचे नीचे चला जाएगा। तो टॉप वाला मेश आपने नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करने के लिए दिया है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, सिंस आपने यहाँ पे चेयर प्रोवाइड नहीं किया, दिस इज चेयर, ओके। चेयर आपको इस तरह से प्रोवाइड करना है, या आप इस तरह से चेयर प्रोवाइड करो। तो चेयर आपको एवरी 1 स्क्वायर मीटर में आपको एक चेयर प्रोवाइड करना है। अगर आपको लेटर से आपका लेटर से एक स्लैब लेटर से 30 स्क्वायर मीटर का, नॉट स्क्वायर मीटर, हाँ, लेट्स से अगर 4 मीटर बाय 4 मीटर का स्लैब है, 4 4 16, तो 16 स्क्वायर मीटर का अगर स्लैब है तो आपको 16 चेयर्स आपको लगाना होता है एवरी 1 स्क्वायर मीटर, वी हैव टू डू, बट इट्स नॉट एक्जैक्टली 16। जहाँ पे भी आपका ये वाला आता है, व्हाट इज दैट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, वहीं पे आपका चेयर्स होता है। बट दैट इज अ जनरल प्रैक्टिस व्हाट यू शुड डू। ठीक है, एवरी 1 स्क्वायर मीटर वन आपको लगाना होता है। बट एनी हाउ, स्लैब में क्या होता है, इट विल बी नॉट लाइक 16 स्क्वायर मीटर, सिर्फ इसी लेंथ में आपको, तो जितना भी इसका एरिया है मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ चेयर आप लगा सकते हो। ओके, दैट्स इट। सो ऑलवेज रिमेंबर, और चेयर कभी भी याद रखना, मिनिमम आपको 12 डायमीटर का यूज करना है। ये जो लेंथ है, आप इसको 300 mm रख सकते हो, 400 mm भी रख सकते हो, दिस इज नो स्टैंडर्ड एज सच। ये वाला इसको हम हेड बोलते हैं, दिस कैन बी मिनिमम 500 mm और 600 mm, और वट एवर इज 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार आप रखिए, ये भी चलेगा। अगर आपने आपका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बार अगर 150 mm है, तो 3 इंटू 150 मतलब 450 हो जाएगा। तो आप इस लेंथ को 450 mm रखना चाहिए। फिर ये जो हेड होता है, दिस वन हाइट, इसको आप कैलकुलेट करो, जो भी स्लैब का थिकनेस है ऊपर से कवर माइनस करो, नीचे से कवर माइनस करो, काफी है। अगेन यू डोंट हैव टू डिडक्ट द बार डायमीटर एंड ऑल, इतना सब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। अगर 150 mm का स्लैब है, तो स्लैब में कितना कवर होता है, स्लैब में होता है 20 mm, तो ऊपर का 20 नीचे का 20 निकाल दो, 150 में 40 चला जाएगा, 110 बचेगा। तो ये वाला आप 110 mm का हाइट रखो, दैट इज सफिशियंट। ठीक है, फाइन, you don't have to deduct this bottom bar and all, not so much of calculation not needed, fine, ठीक है ना, fine। So this was all about the chair bar and all। एंड नेक्स्ट अगेन, जब भी आप ब्लॉक वर्क करोगे, मेक श्योर आपको फर्स्ट यहाँ पे पूरा हैकिंग करना होता है। ये आपको हैकिंग एवरी स्क्वायर मीटर 100 से 120 आपको इस तरह से हैमरिंग करना होता है। आप काउंट तो नहीं करोगे,
बट जनरल प्रैक्टिस इज 100 to 120 पर स्क्वायर मीटर का इस तरह से हैकिंग और यू कैन कॉल डेंट आना चाहिए, सो दैट इससे आपका एक बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। एंड फर्स्ट आपको जब भी आप ब्लॉक वर्क का काम करोगे, फर्स्ट आर्किटेक्चर प्लान को रेफर करो, चेक वेदर आपका ब्लॉक वर्क इस लाइन के पैरेलल आने वाला है नहीं आने वाला है, फर्स्ट चेक दैट। पूरा रूम का डायमेंशन एक बार चेक करो। ऑलवेज ये जो ब्लॉक है आपका, इस बीम से आपका प्लम होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये जो ब्लॉक है इट विल गो एंड टच योर बीम, सो दैट इज वाई द प्लम शुड बी दिस बीम और फेस, और आपका ब्लॉक का फेस इट हैज टू बी पैरेलल, ठीक है। तो ये वाला चीज आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारी चीजें हैं विच इज एक्सप्लेन इन माई बेसिक क्वालिटी कंट्रोल वाला कोर्स में, मैंने ये सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। एनी हाउ, फिर दिस इज नॉर्मल थिंग, कभी भी याद रखना जब भी आप इस तरह से कॉलम वाला है, कॉलम में आप कॉलम कवर चेक करोगे, मिनिमम आपको 40 mm का कवर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 40 तो दिख रहा है। बट इन्होंने इन्होंने एक गलती किया है। कभी भी याद रखना जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, ये जो बाइंडिंग वायर होता है ना, बाइंडिंग वायर देखो, अभी देखो ये बाहर निकला है, तो कवर तो 40 इधर मिल रहा है। कभी भी कवर कहाँ तक लेना है, ये स्टीरअप है ना, स्टीरअप के आउटर तक आपको कवर यूजुअली मेजर किया जाता है, ठीक है। फाइन, अब देखो बाइंडिंग वायर बाहर दिख रहा है, सो अगेन दिस इज नॉट अ राइट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, कभी भी बाइंडिंग वायर अंदर की तरफ से आपको लेना है, सो दैट दिस इज नॉट एक्सटेंडेड, ठीक है। एंड कभी भी याद रखना बाइंडिंग वायर का जो ये वाला पीस होगा ना, टाइंग वाला पीस, ये कभी भी अंदर की तरफ मोड़ना है, बाहर की तरफ नहीं मोड़ना है, सो दैट आपको कवर जो 40 mm चाहिए, इट हैज टू बी यू हैव टू गेट द 40 mm का कवर। फिर दिस इज ऑल नॉट रिक्वायर्ड, ये आई थिंक लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर एक्सप्लेन किया था कंस्ट्रक्शन जॉइंट के ऊपर। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है, तो इसलिए ये आपका इतना बड़ा स्लैब है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्लान किया कि स्लैब आज इधर इधर तक की कास्टिंग करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टॉपर। और नहीं तो आप हाई रिब भी आप यूज, आगे दिखा दूंगा व्हाट इज हाई रिब मेश, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे स्टॉप किया कंक्रीटिंग, और उसका मैंने प्रोसीजर भी बता दिया अपने कोर्स में। कभी भी आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पे आपको लगाना होता है, जिस L/4 डिस्टेंस पे आपको लगाना होता है। तो कुछ कंसल्टेंट दे से कि इस तरह से आप स्ट्रेट इसको स्टॉप मत करिए, आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से एक एंगल में स्टॉप करिए, या तुम इंक्लाइन में स्टॉप कर सकते हो, नहीं तो व्हाट फ्यू पीपल टेल इज इस तरह से इसको स्ट्रेट लेके आओ, बीच में थोड़ा हॉरिजॉन्टल रखो, फिर इस तरह से लेके आओ, ताकि नेक्स्ट डे क्या होगा, यू विल हैव अ गुड बॉन्डिंग विद द न्यू कॉन्क्रीट, ठीक है। सो दिस वे द फ्यू थिंग्स विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन यहाँ पे, ये सारे गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है, और भी बहुत सारी चीज है, बट एनी हाउ ऑल दिस थिंग्स इज कवर्ड इन माय कंप्लीट कोर्स। एनी हाउ, वो सारे चीज तो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बट एनी हाउ जैसा फ्यू थिंग्स जो मैंने आप और एक दो पॉइंट दिखा दूंगा। या अगेन कभी भी याद रखना जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, स्पेशली रेनी सीजन में, ट्राई टू हैव सच काइंड ऑफ टारपोलिन शीट, ताकि अगर कोई थोड़ा बारिश भी आ जाएगा, योर कंक्रीट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम व्हाट इज दैट एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड ऑल, ठीक है। एंड लास्ट वन पॉइंट इज, जब भी आप डी शटरिंग सब करते हो, मेक श्योर इस तरह से जो भी पीसेस है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो एक्चुअली होता क्या है, ये जो कारपेंटर होंगे ना, इसको फटाफट काम करना होता है, क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा छोटा पीस भी रहेगा यहाँ पे, वो छोड़ के चला जाएगा, वो तो चला जाएगा, पर जब नेक्स्ट इसको प्लास्टरिंग करने वाला बंदा आएगा ना, उसको बहुत दिक्कत होगी, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे आपने एक बार डीशटरिंग किया, एक बार पूरा चेक करो कहीं छोटा छोटा पीस अगर है वहां पे, उसी टाइम पे उसको निकाल दो, अगर वहीं पे रहेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लास्टरिंग वाला बंदा को तो हटा के यहाँ पे प्लास्टरिंग करना होगा, सो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम एंड ऑफ। सो दैट इज हाउ यू शुड डू ऑल दिस थिंग्स ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट एनी हाउ लाइक आई मेंशन ऑल दिस थिंग्स इज taught in my complete कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, वहाँ पे इस तरह से राइट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस आई taught you। सो और एक दो पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, आई टेल यू अनदर 2-3 पॉइंट्स, नेक्स्ट आई शो यू, एंड यहाँ पे दो तीन और पॉइंट मैं बता दूंगा कि वाटर स्टॉपर क्या है। जस्ट समवन, अगर किसी को मेरे कोर्स में इंटरेस्टेड है, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। तो दिस इज वन कोर्स जहाँ पे आपको मेरे सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोस थिंग्स आई एडेड इट इन माई लेवल 1 में, यहाँ पे एक कोर्स मैंने ऐड किया है, क्वालिटी कंट्रोल, अभी भी इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ पे आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसी में हमें आपका हाई राइज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वो भी ऐड कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट किया, फ्लैट स्लैब का भी मिल जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट यू गेट एवरीथिंग, लाइक पूरा साइट एग्जीक्यूशन कैसे करना है, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू बनाना, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल है। तो इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स आएगा, पूरा एस्टिमेशन का कोर्स है, बीबीएस का कोर्स है, इसके बाद आपको ड्राइंग रीडिंग का कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पे आपका पूरा साइट इंजीनियर का कोर्स है, क्वालिटी कंट्रोल है, फिर आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग रीडिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स है, इसमें आपको लगभग 30 आवर्स का सिर्फ ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है, ये पूरा लगभग आपको 300-400 घंटे का लेक्चर है, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स। और जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ,
जैसे हाई राइज बिल्डिंग, फ्लैट स्लैब, क्वालिटी कंट्रोल, सब आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। सो डाउनलोड माई सिविल प्रिंस ऐप एंड चेक द कंटेंट। इफ यू फील इट्स गुड यू कैन एनरोल इन द कोर्स। या विल गो बैक, कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे दिखा दूंगा मैं आपको। अनदर थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वाटर स्टॉप एक होता है वाटर स्टॉपर। सो दिस इज कॉल्ड एज वाटर स्टॉपर। जब भी आप वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो वहां पे जॉइंट आ जाते हैं। जैसे वॉल और स्लैब का मोनोलिथिक कास्टिंग नहीं होता है। वॉल का कास्टिंग एक दिन होता है, कुछ दिन के बाद जैसे 10 दिन 15 दिन के बाद फिर आप वहाँ पे स्लैब का कास्टिंग करोगे तो यहाँ पे एक जॉइंट बनेगा। तो बिकॉज ऑफ द जॉइंट, फिर क्योंकि वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है तो पानी वहां से अगर क्रैक्स आ जाएंगे तो पानी वहां से बाहर जाएगा। सो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से व्हाट यू कॉल, इस तरह से हम एक वाटर, दिस इज कॉल्ड एज वाटर स्टॉपर, दिस इज कॉल्ड एज वाटर स्टॉपर। इसको हम लगाया जाता है कंक्रीट के साथ, इसको लगाया जाता है ताकि न्यू अगर कंक्रीट आप यहाँ पे प्लेस करोगे देयर इज नो लीकेजेस एंड ऑल। अब इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ वाटर स्टॉपर या वाटर बार आप बोल सकते हो। एक होता है सेंट्रल बल्ब टाइप, एक होता है डंबल टाइप, एक होता है फ्लैट और सरफेस किकर टाइप वाला होता है। इसमें आपको जनरली पीवीसी का ही हम यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको HDPE का मिलता है, रबर वाटर का भी मिल जाता है। इस पे आपको अगर 50% आपको इस कंक्रीट के साथ डालना होता है, रिमेनिंग 50% नेक्स्ट कंक्रीटिंग के साथ आपको डालना। अगर आपको लेट्स से 4 मीटर का वॉल है और आपने प्लान किया कि आज 2 मीटर तक की कास्टिंग करेंगे, कल और 2 मीटर का करेंगे, तो ये 50% जो बार है वो आज कास्ट इसके अंदर तक कंक्रीट आज जाएगा। ठीक है, इसके अंदर तक कंक्रीटिंग आज जाएगा। फिर कल आप इसका रिमेनिंग कंक्रीट डाल देना, तो ये कंक्रीट के अंदर ही रहेगा एंड नो प्रॉब्लम एज सच। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप्स है। ओके, ये सारे अलग अलग टाइप्स है। ये सारे उसके स्टैंडर्ड साइजेस है। 150 बाई 5 mm का थिकनेस है, 6 mm का आता है, 8 mm का आता है। ये आपका सेंट्रल बल्ब वाला सिस्टम है। दिस इज योर डंबल वाला। और ये आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर एक किकर टाइप है। जहाँ पे आप एक्सटर्नली प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहाँ पे कंजेशन ज्यादा है, इन दैट केस यू कैन गो विद द पीवीसी वाटर स्टॉपर एंड किकर। ठीक है, फाइन। तो इस तरह से इसको डाला जाता है। तो इस तरह से एक आपको एक बार का शेप इस तरह से आपको बनाना होता है। एंड फिर इसके बीच में देखो ये आपका वाटर स्टॉपर है, तो इसके अंदर आपको वाटर स्टॉपर डालना होता है। ठीक है, दैट्स इट। सो लास्ट एक पॉइंट बता दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज अ mesh, rib mesh, you can call it as rib mesh, not exactly rib mesh, but anyhow you can understand it as a rib mesh. So ये आपका एक लिब लैथ, ये आपका रिब लैथ मेश होता है। यूजुअली क्या, ये आपका फ्लैट स्लैब सिस्टम है। फ्लैट स्लैब क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, एक्सप्लेन इन माय कोर्स। कंप्लीट फ्लैट स्लैब का कोर्स मैंने उसमें ऐड कर रहा हूँ, यू कैन लर्न फ्लैट स्लैब ऑल्सो। फाइन। यूजुअली क्या होता है, ये आपका ड्रॉप पैनल होता है। दिस इज कॉल्ड एज योर ड्रॉप पैनल एंड दिस इज अ नॉर्मल स्लैब। तो यूजुअली आपका ड्रॉप पैनल का लेटेस्ट से जो कॉलम का, आई मीन जो ड्रॉप पैनल का जो कंक्रीट का ग्रेड है वो M30 होता है लेटेस्ट से। एंड जो नॉर्मल स्लैब है वो आपका M25 का होता है। पर ये तो है तो एक ही लेवल पे ना। तो आप कंक्रीटिंग डालोगे, क्योंकि इस एरिया में मेरे को M25 का डालना है, इस एरिया में मेरे को M25 का डालना है, और इसके अंदर मेरे को M30 ग्रेड का डालना है। तो अगर तो हम यूजुअली क्या करेंगे, फर्स्ट हम M25 करेंगे पूरे जगह पे। जैसे आप यहाँ पे M25 करेंगे ऑब्वियसली थोड़ा कंक्रीट नीचे भी जाएगा। उसको बचाने के लिए व्हाट वी डू, इस तरह से हम एक रिब को लगा देते हैं, इस तरह से एक रिब मेश लगा देते हैं। सो दैट व्हाट विल हैपन, यहाँ का कंक्रीट अंदर की तरफ नहीं आएगा। जब एक बार बाहर वाला कंक्रीट हो जाएगा, इसमें हमें M30 ग्रेड का कंक्रीट पोर करना है, तो इसके अंदर M30 ग्रेड का कंक्रीट पोर करेंगे। तो इस तरह से आपको एक रिब मेश जैसा यूज करना होता है। सो दिस इज व्हाट वी आर यूज्ड इट हियर। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इन माई कंप्लीट क्वालिटी कंट्रोल वाला कोर्स में। आई एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। इसमें LDP शीट क्या होता है, उसको कैसे लगाना है, फिर पूरा चेकलिस्ट रहेगा। फिर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे किस तरह से काम करोगे, पंपिंग अगर प्लेसिंग करोगे तो आपको क्या क्या मेथड यूज करना है, किस तरह से आपको पंप से प्लेसमेंट करना है, फिर टावर क्रेन से आप कैसे इंस्टॉलेशन करोगे, फिर इसके बाद बूम से आप कैसे करोगे, और ईच एंड एवरीथिंग आपको ना, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन माई क्वालिटी कंट्रोल वाला कोर्स। सो इफ यू इंटरेस्टेड डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप, और वहाँ पे ये सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। यू कैन एनरोल इन द कोर्स एंड लर्न इट। सो आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर अप टू हियर। एंड मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस है। So check out all the content, and if you like the content, subscribe to my channel, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.